उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कुंदरपुर में एक पुराना कुआं था जिसे लोग भूतों वाला कुआं कहते थे। कहते हैं कि रात में वहां से औरतों की चीखें, बच्चों के रोने की आवाजें आती थीं। गांव के लोग कभी पास नहीं जाते थे, खासकर अमावस्या की रात को। कुएं के चारों ओर जंगली घास उगाई थी और ऊपर लटकता नीम का पेड़, जिसकी सूखी डालें हवा में हिलती तो लगता जैसे कोई लटक रहा हो। गांव की बूढ़ी दादी कहती थी, उस कुएं में सिर्फ पानी नहीं, आत्माओं की प्यास भी बंद है। 4 दोस्त रवि, सौरभ, इमरान और दीपक गांव के सबसे शरारती लड़के थे। एक शाम चौपाल पर बैठे सब डरावनी बातें कर रहे थे। सौरभ बोला, अरे यार, वो कुआं कुछ नहीं है, सब दादी नानी की बातें हैं। दीपक ने कहा, तो फिर चल, आज रात चलें वहां। अगर कुछ नहीं निकला तो तू सबको चाय पिलाएगा। रवि बोला, पर अमावस्या की रात है आज। कहाँ जाता है कि उसी रात वो औरत बाहर आती है। इमरान ने हंसते हुए कहा, तो फिर आज ही तो मजा आएगा। शर्त लग गई, चारों आधी रात को उस कुएं के पास जाएंगे। चारों दोस्त टॉर्च लेकर जंगल के रास्ते से कुएं की तरफ निकले। हवा सर्द थी, पेड़ों के बीच से गुजरती तो सिसकियों जैसी आवाज करती। दीपक बोला, यार ये आवाज कैसी है? रवि ने कहा, हवा है बेवकूफ। पर तभी दूर से चूड़ियों की खनक सुनाई दी। चारों ठिठक गए। इमरान डर कर बोला, लगता है कोई और भी है यहाँ। चारों लोग रुके नहीं और कुआं के पास जाने लगे। कुआं बहुत पुराना था, आधा टूटा, दीवारों पर काई जमी हुई। उसके पास मिट्टी में पुरानी लकीरें और राख दिख रही थी, जैसे कोई पूजा हुई हो। दीपक झुककर देखता है। ये क्या है यार? राख में तो बाल फंसे हैं। अचानक पीछे से एक हवा का झोंका आता है और दीपक की टॉर्च बुझ जाती है। अंधेरा छा जाता है। इमरान डर कर बोला, अबे टॉर्च जलाओ जल्दी। रवि ने मोबाइल की लाइट जलाई तो सबने देखा, कुएं के किनारे एक लाल चुन्नी फंसी हुई थी जो हल्की हवा में हिल रही थी, और उसके नीचे गीला खून जैसा कुछ। रात का सन्नाटा गहरा था। अचानक कुएं के अंदर से किसी औरत की धीमी आवाज आई, पानी दे दो, मुझे भी जीने दो। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। सौरभ ने कहा, लगता है कोई मजाक कर रहा है, कोई नीचे होगा। आगे बढ़ा और कुएं में झांकने लगा। नीचे सिर्फ काली गहराई थी, लेकिन कुछ हलचल थी। पानी के बुलबुले उठ रहे थे। दीपक ने पत्थर फेंका। पत्थर गिरते ही कुएं से भयानक चीख निकली। सभी पीछे हटे। कुएं के पास पड़ी लाल चुन्नी अचानक अपने आप हवा में लहराने लगी। धीरे धीरे वो एक औरत के साए में बदलने लगी। लंबा चेहरा, सफेद आंखें, खुले बाल और पैर उल्टे। दीपक चीखा, भागो! चारों भागने लगे। जो आया है अब जाएगा नहीं। पर पीछे से औरत की चीख गूंजी। रवि का पैर किसी जड़ में फंस गया, वह गिर पड़ा। बाकी 3 भाग गए। रवि उठने की कोशिश करता है, तभी वो साया उसके पास आता है और फुसफुसाता है, मेरा बच्चा लौटा दो। रवि बेहोश हो जाता है। सुबह गांव के लोग कुएं के पास इकट्ठे हुए। उन्हें वहां रवि पड़ा मिला। चेहरा नीला,
आंखें खुली हुई और हाथों में मिट्टी के निशान। दादी बोली, कहा था उस कुएं का पानी शापित है। बाकी तीनों दोस्त डर के मारे कुछ नहीं बोले। सौरभ बार बार कह रहा था, वो औरत सच में थी। उसने कहा कि उसका बच्चा कुएं में डूबा था। गांव का पुराना पुजारी भुवन पंडित आया। उसने बताया, सालों पहले इसी कुएं में एक औरत गौरी और उसका बच्चा गिरकर मर गए थे। लोग कहते हैं उसे उसके ससुराल वालों ने धक्का दिया था। तब से हर अमावस्या को वो अपने बच्चे को खोजने आती है। पंडित ने कहा, कुएं को शुद्ध करना होगा, वरना वह और आत्माएं ले जाएगी। पंडित ने पूजा रखी पर कहा, किसी को भी रात में वहां नहीं जाना। लेकिन दीपक और इमरान ने तय किया कि वे सच्चाई रिकॉर्ड करेंगे ताकि सबको साबित कर सके कि भूत असली नहीं। वे कैमरा लेकर रात को गए। कुएं के पास पहुंचते ही हवा थम गई। सब कुछ स्थिर था, जैसे समय रुक गया हो। कैमरे में हल्की सी गूंज आई। दीपक, इमरान ने कैमरा घुमाया, वहां कोई नहीं था। फिर कुएं के पास से बालों का गुच्छा गिरा और पानी खुद ब खुद उबलने लगा। दीपक बोला, भाग चल। इमरान, मुझे बहुत डर लग रहा है। कैमरा गिर पड़ा और रिकॉर्डिंग वही खत्म। अगली सुबह गांव वालों को दीपक और इमरान के शव कुएं के पास मिले। कैमरा टूटा हुआ था, पर मेमोरी कार्ड बचा था। जब पुजारी ने उसे देखा तो वीडियो में दिखा कुएं से सफेद धुआं निकलता है जो औरत का रूप लेता है। फिर दोनों लड़कों को अंदर खींच लेता है। गांव में सन्नाटा छा गया। अब सिर्फ सौरभ बचा था। वह पागल हो गया था, दिन रात बड़बड़ाता। उसका बच्चा कुएं में है, मुझे भी बुला रही है। एक रात वो गायब हो गया। सुबह लोगों ने देखा, कुएं के किनारे उसके कपड़े पड़े हैं और दीवार पर खून से लिखा था, अब वो मुझे मिल गई। कई साल बीत गए। अब वो कुआं जंजीरों से बंद है। लोग पास नहीं जाते, पर कभी कभी रात में लाल चुन्नी लहराती दिखती है और किसी की आवाज आती है, मेरा बच्चा लौटा दो। गांव में आज भी लोग मानते हैं, जो उस कुएं की पुकार सुन लेता है वो खुद उस कहानी का हिस्सा बन जाता है।